गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासनकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें सभी 17 पुराण, 5 वेद, 4 वेद, एक महाभारत जो वो भी वेद का समान है, 100 उपनिषद है, उसका सबका सार श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार की बात, विदेहराज जो जनकपुरी मिथिलापुरी है, वहां के राजा बहुत महान यज्ञ कर रहे थे। उसी समय 9 योगेश्वर के रूप में वहां पर आए। जनक जी ने उनको देखकर सुंदर आसन पर विराजमान कराया, उनका चरणोदक किया, शुभ आदर सत्कृति किया, उनको भेंट सामग्री दी। फिर हाथ जोड़कर निमि ने पूछा, हे भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। यदि प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि क्षरमंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन भगवान के प्यारे, उनको प्यार करने वाले भक्तजनों को संतन का दर्शन तो बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। इसलिए हे त्रिभुवन स्वामी प्रभु महात्माओं, आप लोग का प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं जीव मात्र के लिए राजा निमि नौगेश्वर से कि कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, और इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परिनिधि है। हे योगेश्वर, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप करके भागवत का धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि मैं जन्म के विकार से रहित एक भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों के अपने आप तक को दान कर देते। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, हे वसुदेव जी, जब राजा निमि ने भगवत प्रेमी संतों से इस प्रकार प्रश्न किया, तब बड़े उनसे प्रेम से उनका प्रश्न का सम्मान किया। और पहले योगेश्वर राजन कहते हैं, भक्त जनों से कभी हृदय से कभी दूर न होने वाले भगवान चित्त भगवान के चरणों का नित्य निरंतर उपासना करना चाहिए। इस संसार में परम कल्याण के नित्य क्षेम सर्वथा भय शून्य मेरा इस निश्चित मत है कि इनके भगवान के चरणों के सिवाय और कहीं भी अभय प्रदान नहीं मिलेगा। फिर आगे दूसरे योगेश्वर से बोलते हैं कि आप समस्त प्राणियों के आत्मा के नित्य रूप से जो भी नित्या देखिए सर्वक्ष परिपूर्ण भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार नौगेश्वर से बारी बारी स्त्री संबंध से वो राजा निमि जो है प्रश्न करते हैं, और चौथे योगेश्वर प्रवृद्ध जी वो कहते हैं, हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध में बंधनों से बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है। स्त्री पुरुष संबंध में आदि बंधनों से बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म तो करता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए।
कुछ कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। सुख के बदले दुख ही मिल जाते हैं। दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धनी के ले लो, इसे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, क्योंकि पाना कठिन है। इससे बढ़कर किसी प्रकार मिल जाए तो आत्मा के मित्र स्वरूप ही है, क्योंकि दिन रात पशु धन के लिए कैसे धन सुरक्षित हो। रात्रि के समय नींद नहीं आएगा, कहीं धन चोरी न हो जाए, कोई खा न जाए, कोई लूट न ले जाए, कोई रेट न पड़ जाए। अनेक प्रकार के चिंतन धन के लिए हो जाता है। सुख शांति चली जाती है, रात्रि का नींद नहीं रहता। इसी तरह राजा नेमि सभी योगेश्वर से प्रश्न करते हैं और आत्मसंतुष्टि पाते हैं। अब फिर आगे भगवान की एक एक लीला अवतार जो भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया है उस पे पूरा चर्चा करते हैं सुखदेव जी। उसके बाद पूछते हैं राजा नेमि, हे योगेश्वर, आप लोग कृपा करके बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन किन नामों से विधियों से उनकी उपासना करते हैं। इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि किस किस युग में भगवान का स्वरूप क्या होता है, रंग क्या होता है। अब नौवें योगेश्वर करभाजन जी कहते हैं, हे राजन, 4 युग है, सतयुग, त्यातर, द्वापर, कली। इन युगों के भगवान के अनेकों रंग और नाम आकृतियों से होती है तथा विभिन्न विधियों की उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं, हे रिमि, सतयुग में भगवान की श्री विग्रह होता है श्वेत वर्ग का, सफेद। उनके 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और तथा वक्र स्थल वस्त्र पहने रहते हैं। काले मृग के चर्म एक पवित्र रुद्राज की माला दंड कमंडल धारण करते हैं। सतयुग में मनुष्य बड़े ही शांत पर वैरहित, सबके हितैषी, समदर्शी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सब भक्त होते हैं। अपने इंद्रियों में बस के रख कर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा प्रकाश परमात्मा की आराधना करते हैं। लोग उस समय हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, ध्रुव, योगेश्वर, अमर ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला का आदि का गान करते हैं। इस सतयुग में इस प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। राजन कहते हैं, हे राजन, अब त्यातर युग की सुनो। भगवान का श्री विग्रह रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, उनके कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केश में सुनहले होते हैं और वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर व्यक्त अश्रुक श्रोहा यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग में मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन बड़े पवित्र होते हैं। वे लोग यज्ञ, यजुर्वेद, सामवेद, वेत्र के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान उरुक्रम श्री हरि की आराधना करते हैं। इस त्रेता युग में ये युग की परिवर्तन होता है जब, तो उसके लोगों का प्रवृत्ति उसी तरह युग के अनुसार बदलता रहता है। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पुरुषी, गर्भ, सर्वदेव, उरुक्र, जयंत, उड़ुगांव और नामों से उनके गुण लीला आदि का कीर्तन करते रहते हैं। हे राजन, अब द्वापर के युग की भगवान का श्री विग्रह हो रंग होता है सांवला। वो पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा अपने आयुध को धारण करते हैं। बस स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह भृगु, लता, कौस्तुभ, मणि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। हे राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के छत्र, चवर आदि युग परम पुरुष भगवान के वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना किया जाता है। उस समय लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, क्रिया शक्ति संकर्षण, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध स्वरूप में हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं।
हे ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्व स्वरूप सर्वभूता आत्मा सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मधारी, हे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग के बारे में विचार। कलयुग के अनेक तंत्रों विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। सबसे अच्छा गुण है सतयुग, त्यातर, द्वापर और कलयुग। कलयुग में सबसे अच्छा गुण है भगवान। सतयुग में तो आइए श्रवण करते हैं। कलिकाल में भगवान श्री विग्रह होता है श्री कृष्ण का वर्ण काले रंग का, जैसे नीलम मणियों से उज्जवल कांति के धारा निकलती रहती है वैसे ही उसकी छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय में अंग कौस्तिक मणि कौस्तुंभ आदि उपांग सुदर्शन अस्त्र सुनंद प्रभृत पार्श्वों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे गो के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनके नाम गुण लीला आदि कीर्तन की प्रधानता होती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, हे प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है। माया और मोह के होने कारण होने वाले संसारी के प्रजाओं के अंत देने वाले, भक्तों के अभिष्ट वस्तु को दान करने वाले, हे कामधेनु के स्वरूप हैं। तीर्थों के तीर्थ बनाने वाले परम तीर्थ स्वरूप शिव ब्रह्मा बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो भी कोई उनके शरण में आ जाए उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सेवक के समस्त अर्ति विपत्ति के नाशक संसार सागर को पार जाने के लिए जहाज है। हे प्रभु, हे महापुरुष, मैं उन्हीं के चरणाबिंदों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों के देवताओं के लिए वांछनीय दुष्ट राज लक्ष्मी को छोड़कर अपने चरण कमलों के सीता जी के चाहने पर जानबूझ के अपने चरण को माया के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आपकी प्रेम की सीमा है। मैं प्रभु आपके उन्हीं चरणाबिंदों की वंदना करता हूँ। जैसे सतयुग, त्यातर, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भगवान लाखों वर्ष जब तपस्या किया जाता है तब जो है भगवान दर्शन देते हैं। तब भगवान दर्शन देते हैं। त्रेता युग में जब यज्ञ सालों साल यज्ञ चलता है तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। जब द्वापर आता है तो वैदिक विधि से तांत्रिक विधि से भगवान की पूजा अर्चना विदा सेवा सत्कार किया जाता है, तब भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन कलिकाल में ना तप कर सकते हैं, ना याग कर सकते हैं, ना सेवा में कर सकते हैं। इस कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। केवल भगवान के नाम जप करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। हृदय में आप विराजमान हैं, जितनी भी गंदगी को झाड़ू से बाहर कर साफ कर देते हैं। मनुष्य निर्मल हो जाता है, उसकी भगवत बुद्धि हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है। इसलिए इस कलिकाल में केवल ना जप, ना तप, न दान, न स्वरूप, न यज्ञ, कुछ भी नहीं। केवल जो है हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। केवल हरि नाम संकीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा है। सतयुग, त्यातर और द्वापर के संत जन महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कलयुग में दर्शन जन्म दीजिए, क्योंकि बहुत ही सुलभ है, नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवेतापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय